मित्रों, मेरे चैनल 2.5 अक्षर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि यह वैशाख गोवंग अध्याय जो चल रहा है, यह परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के ऊपर विश्वास करने का है। अगर विश्वास नहीं करेंगे तो भक्ति आपकी कभी भी सफल नहीं होती, परमात्मा को कभी भी आप प्राप्त नहीं कर सकते। यह एकदम सत्य है। मित्रों, उसी के क्रम में हम आज आपके सामने उसी अध्याय की कुछ साखी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं, जिसकी पहली साखी मित्रों यह है कि राम नाम करी बोहड़ा, बाहि बीज अघाई, अंतिकाली मुँह सूखा पड़े, तो त्रिफल कदे न जाई। मित्रों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मानव, अपने शरीर को खेत बना लो और उसकी खूब जुताई करो। अच्छी तरह से खेत की जुताई, शरीर की जुताई का तात्पर्य यह है कि अपने शरीर को इतना मुलायम बना लो, इतना नमी उसमें आ जाए, जैसे खेत की जुताई करते वक्त नमी आ जाती है, ताकि राम नाम का बीज उसमें बोया जाए। तो क्या होगा? अगर आप भरपूर आपका खेत बना हुआ है, वह शरीर जो आपकी है उसकी आपने भरपूर जुताई की है, भरपूर उस तरह ढाला है जिससे राम भक्ति का बीज उसमें अवश्य अंकुरित होगा। यदि अंत समय में अगर सूखा भी पड़ जाए तो वह खेती, वह भक्ति कभी भी निष्फल नहीं जाती। ऐसा सतगुरु कबीर साहब का कहना है। मित्रों, इसकी आगे वाली भी साखी वो और ही महत्वपूर्ण साखी है। सतगुरु कबीर साहब ने इस साखी में बहुत कुछ ही समझाने का प्रयास किया है। आइए देर न करते हुए हम साखी को प्रारंभ करते हैं। चिंतामणि मन में बसे, सोई चित में आणी, बिन चिंता करे, इहे प्रभु की वाणी। मित्रों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मन चाही वस्तु को देने वाला वह परमात्मा चिंतामणि है, जिसको मन में बस गई, जिसको आपने मन में बसा लिया, उसे अपने चित्त में आपने उस परमात्मा को, उस ईश्वर को मन में बसा लिया। उस पर भी प्रभु की ऐसी आदत है, उस परमात्मा की ऐसी आदत है कि बिना चिंता किए ही वह अपने भक्तों की चिंता
अवश्य दूर कर देते हैं, उसमें जरा सा भी संशय नहीं है। मित्रों, इस वीडियो की तीसरी और अंतिम साखी जो इस प्रकार है, कबीर का तू चीतवे का तेरा चैनता होई, अणचैनता हर जो करे जो तुहि चैंत न होई। मित्रों, यहाँ जो है साखी में एक शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है, चैनता। कहीं चितवे है तो कहीं चैनता है, कहीं अणचैनता है, कहीं चैंत है। इसका मतलब आप लोग भली भांति जानते हैं, इसका अर्थ चिंता से लिया गया है। चिंता, उसी के बारे में सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ विस्तार से वर्णन किया है इस साखी के माध्यम से कि मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे परमात्मा, मुझे आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, न अपनी चिंता करने की जरूरत है। मैं आपके द्वारा चिंता करने से भी क्या कर लूँगा? अगर मैं चिंता ही करता हूँ तो इससे क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला। तो वह भक्त जो चिंता करता है वह व्यर्थ ही चिंता करता है, जिसके विषय में तू सोच भी नहीं सकता, जिस परमात्मा के बारे में आप नहीं जान सकते, उस परमात्मा को तुम्हें, वह परमात्मा जिसकी चिंता करते हो, वह परमात्मा तुम्हें बड़ी से बड़ी चिंता से मुक्त कर सकता है। यह सदगुरु कबीर साहब की वाणी है और ये सत्य है, अटूट सत्य है। इस पर चल करके देखिए, विश्वास करके देखिए, वो आनंद मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते, समझ नहीं सकते कि सतगुरु ये कभी नहीं थे, वो खुद स्वयं परमात्मा के अवतार से, वो परमात्मा सतलोक से चल करके आए थे और इस पृथ्वी पर इस मानव को समझाने के लिए, बताने के लिए। और ऐसा बार बार होता है, हर युग में होता है। परमात्मा आते हैं और अपने ज्ञान से अपनी बातों को समझा करके, सच्चाई को बता करके इस मनुष्य को चले जाते हैं। जो समझता है, जो समझ जाता है, वो भव सागर से पार हो जाता है, और जो नहीं समझता वो मझधार में डूबा रहता है और बार बार वह जो है जन्म मृत्यु के बंधन में हमेशा वो आता रहता है, जाता रहता है। मौत होती है, पैदा होता है, फिर मौत होती है, पैदा होता है। इसी चक्र में वह जीव भ्रमित रहता है, परेशान रहता है। मित्रों, यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल ढाई अक्षर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसी वीडियो आपको बहुत कम ही मिलेंगी। आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और वीडियो देखने के लिए मित्रों दिल से धन्यवाद।